हरे कृष्ण, जय माता दी। आप सभी का दिन शुभ हो। आज आप सुनेंगे चैत्र मास महात्म्य के चौथे दिन की कथा। और इससे पहले की सभी कथाएं सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नैमिषारण्य तीर्थ में विराजमान ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा, मुनिवर, अभी आपके मुखारबिंद से निकल चुका है कि जब सर्वत्र जल ही जल था, उस समय मधु और कैटभ के साथ भगवान विष्णु का युद्ध हुआ। 5000 वर्षों तक उनका युद्ध चलता रहा। अब प्रश्न ये होता है कि अत्यंत पराक्रमी, किसी प्रकार हार न मानने वाला और देवता भी जिन्हें ना जीत सके, ऐसे वे दानव उस एकार्णव जल में उत्पन्न हो ही कैसे गए? हे महाप्राज्ञ, वे दानव क्यों उत्पन्न हुए और किस कारण भगवान ने उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी? अब यह बताने की भी कृपा कीजिए। ये प्रसंग बड़ा ही विलक्षण जान पड़ता है। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, महानुभावो, तुम्हारे अंदर जो यह प्रसंग सुनने की इच्छा जाग उठी और मैं कहने के लिए तत्पर हो गया, इससे जगत में मैं और तुम लोग सभी कृतार्थ हो गए। अब सुनो, प्राचीन समय की बात है। त्रिलोकी जलमग्न हो गई। केवल भगवान विष्णु शेष नाग की शैया पर सोए हुए थे। उनके कान की मैल से मधु और कैटभ नामक 2 दानव उत्पन्न हुए। समय अनुसार उस समुद्र में ही वे प्रतापी दैत्य तरुण हो गए। अब इधर उधर जाकर उनका खेलना कूदना आरंभ हो गया। एक समय की बात है, वे स्थूलकाय दानव समुद्र में खेल रहे थे। इतने में ही दोनों भाई मन ही मन सोचने लगे कि बिना कारण कार्य का होना असंभव है। सब जगह तो यही नियम है, आधार के बिना आधेय किसी प्रकार ठहर नहीं सकता। हमें तो यही लगता है कि आधार ध्येय भाव सर्वथा सिद्ध है। अब ये अगाध जल किस पर ठहरा हुआ होगा जिस पर हम इतना सुख महसूस करते हैं? किसने इस जल की उत्पत्ति की और क्यों की? इस जल में हम कैसे आ गए, या फिर हम क्यों उत्पन्न हुए हैं? और हमारे जन्मदाता कौन है? अगर हमारे जन्मदाता हैं तो फिर हमारे जन्मदाता पिता कहाँ हैं? इसी तरह के बहुत सारे प्रश्न उन दोनों के मन में उत्पन्न हुए। फिर उन्होंने निश्चय ये किया कि अब हमें इस बात को भी अवश्य ही जान लेना चाहिए। सूत जी कहते हैं कि स्थिति जानने के लिए इस प्रकार का प्रयास करने पर भी मधु और कैटभ किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके। उस समय मधु अपने भाई कैटभ के पास ही उपस्थित था, तो वह उससे कहने लगा कि भैया मधु, इस जल में हमारी सत्ता कायम रखने वाली भगवती शक्ति है। उनमें अपार बल है और वे शक्ति कभी नष्ट नहीं होती, और मेरी समझ से तो वे ही इस कार्य के कारण है, और उन्होंने ही इस विस्तृत जल की रचना की है, और उन्हीं के आधार पर यह जल भी ठहरा हुआ है। वे ही परम आराध्या शक्ति हमारी उत्पत्ति का कारण होंगी। इस प्रकार वास्तविक रहस्य जानने के लिए मधु और कैटभ का मन बड़ा व्यस्त था। अभी बुद्धि किसी निर्णय तक उनकी पहुंची नहीं कि इतने में ही आकाश में गूंजता हुआ सुंदर बाग बीज सुनाई पड़ा। सुनकर वे दोनों उसका ही अभ्यास करने लगे। तब उस बाग बीज की आकृति आकाश में इस प्रकार चमक उठी मानो बिजली कौंध रही हो। फिर तो उन्होंने विचार किया कि यही मंत्र है और इसमें कुछ भी संदेह करने की बात नहीं। जब उन दोनों ने ध्यान लगाया तो उसी सगुण मंत्र की झांकी भी उपलब्ध हो गई। अब तो वे उसी मंत्र का ध्यान और जप करने में लग गए। उन दोनों ने अन्न जल त्याग दिया, मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। इस प्रकार उन दोनों ने ही 1000 वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की। फिर तो वह परम आराध्या शक्ति मधु और कैटभ पर प्रसन्न हो गई। मातुमा होती है, जो भी उनकी भक्ति करता है या फिर जो भी उन्हें प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या करता है, वो उसकी सभी इच्छाएं तो पूर्ण करती ही है। तो इस प्रकार जब देवी प्रसन्न हो गई, तब वे जिस स्थान पर निश्चिंत होकर तप कर रहे थे, उनकी स्थिति देखकर शक्ति का मन कृपा से ओतप्रोत हो गया। फिर आकाशवाणी होने लगी कि दैत्यो, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। स्वेच्छा अनुसार वर मांगो, मैं उसे पूर्ण अवश्य ही करूंगी। श्री सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार की आकाशवाणी सुनने के बाद मधु और कैटभ ने कहा, सुंदर व्रत का पालन करने वाली हे देवी, आप हमें इच्छा अनुसार वर देने की कृपा करो। और हमारी इच्छा यही है कि हम स्वेच्छा से मरना चाहते हैं। जब तक हमारी इच्छा ना हो तब तक कोई हमें मार ना सके। आकाशवाणी हुई कि दैत्यों, मेरी कृपा से इच्छा करने पर ही मृत्यु तुम्हें मार सकेगी, ये निश्चित है। देवता और दानव, किसी से भी तुम दोनों भाई कभी पराजित नहीं हो सकोगे। सूत जी कहते हैं, देवी के इस प्रकार वर देने पर मधु और कैटभ को अत्यंत अभिमान हो गया। अब वे समुद्र में जलचर जीवों के साथ क्रीड़ा करने लगे। मुनिवरों, कुछ समय के बाद एक दिन अनायास ही प्रजापति ब्रह्मा जी पर उनकी दृष्टि पड़ गई। उस समय ब्रह्मा जी कमल के आसन पर विराजमान थे। मधु और कैटभ में अपार बल था। ब्रह्मा जी को देखकर उन्हें बड़ा हर्ष हुआ।
उन्हीं के साथ युद्ध करने की इच्छा प्रकट करते हुए अब वे देखिए ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि सुवृत, तुम हमारे साथ युद्ध करो। अगर लड़ना नहीं चाहते तो इसी क्षण जहां इच्छा हो वहां चले जाओ, क्योंकि जब तुम्हारे अंदर शक्ति ही नहीं तब इस उत्तम आसन पर बैठने का तुम्हारा अधिकार भी कहाँ है। मधु और कैटभ की ये बात सुनकर अब तो ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई। उनका तो सारा समय तपस्या में ही बीता था, इसलिए अत्यंत शूरवीर मधु और कैटभ को अपने सामने देखकर उन्होंने सोचा कि अब मैं क्या करूं। उनके मन में बड़ी चिंताएं उठने लगी और वे स्वयं तो किसी निश्चय पर पहुंच नहीं सके। सूत जी कहते हैं कि मधु और कैटभ बड़े बलवान थे। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी कोई उपाय सोचने लगे। सभी शास्त्रों के तो वो पूर्ण जानकार थे ही। युद्ध संबंधी साम दाम दंड और भेद आदि अनेकों उपाय उनके सामने आए। सोचने लगे कि इन राक्षसों में वास्तविक कितना बल है ये तो मैं बिल्कुल नहीं जानता। शत्रु का बल जाने बिना युद्ध में प्रवृत्त हो जाना बिल्कुल ठीक नहीं समझा जाता। और ये बड़े काम की बात है जो यहाँ पर इस समय ब्रह्मा जी बता रहे हैं। ये तो दुष्ट है और बड़े अभिमानी है। अगर मैं इनसे विनती करूं तो ये तो निश्चित है कि मैंने स्वयं ही अपनी दुर्बलता प्रमाणित कर दी, यानी कि मैंने इनके सामने हार मान ली। फिर निर्बल सिद्ध हो जाने पर इनमें से कोई एक तो मुझे मार ही डालेगा। इस अवसर पर कुछ देकर भी काम चलाना ठीक नहीं लग रहा, और भेद किया जाए तो किस प्रकार करें। इसलिए अब शेष नाग की शैया पर सोए हुए जो भगवान विष्णु हैं, मुझे इन्हें ही जगाना चाहिए, क्योंकि इनकी 4 भुजाएं हैं, असीम बल है और यही अब मेरा दुख दूर कर सकेंगे। इस प्रकार मन ही मन सोचकर ब्रह्मा जी कमल की डंडी पकड़े हुए संतापहारी श्री हरि के पास पहुंचे और उनके शरणापन्न हो गए। उस समय जगत प्रभु श्री विष्णु गहरी निद्रा में सोए हुए थे। अनेक सुंदर शब्दों से संबोधित करके उनकी स्तुति करके ब्रह्मा जी ने उन्हें जगाने के लिए उनकी स्तुति आरंभ कर दी। ब्रह्मा जी के स्तुति करने पर भी भगवान विष्णु की नींद नहीं टूटी। उन पर योग निद्रा का पूरा अधिकार जम चुका था। तब ब्रह्मा जी सोचने लगे, अब तो श्री हरि शक्ति के प्रभाव से पूर्ण प्रभावित होकर खूब गहरी नींद में मगन हो गए हैं, इसलिए ये जाग नहीं सके। अब इस स्थिति में मुझे दुखी देखकर उनका क्या कर्तव्य होता है। अभिमान में चूर रहने वाले ये दानव तो मुझे मारने के लिए मेरे पास ही आ गए हैं। अब मैं क्या करूं। ब्रह्मा जी इस प्रकार बड़ी चिंता में रहे कि मैं कहाँ जाऊं, कोई मेरा रक्षक भी नहीं दिखता। अब ब्रह्मा जी मन ही मन इस तरह सोच रहे थे। बहुत देर सोचा तो उसके बाद एक निर्णय पर वो पहुंचे, एक नतीजे पर वो पहुंचे। तो उन्होंने अपने मन को एकाग्र करके उन्होंने अब उस योग निद्रा की ही स्तुति आरंभ कर दी, जिसके प्रभाव से भगवान विष्णु गहरी निद्रा में लीन थे। उनके मन में ऐसा विचार हुआ कि अब तो केवल भगवती शक्ति ही मेरी रक्षा करने में समर्थ है, जिनके प्रभाव से भगवान विष्णु अचेत से हो गए हैं, हिलडुल तक नहीं सकते। जिस प्रकार मरा हुआ प्राणी शाब्दिक गुणों को समझने में असमर्थ हो जाता है, उसी प्रकार से ठीक वही दशा इस समय भगवान विष्णु की भी हो गई है। नींद से इनकी तो आंखें बंद है और ये कुछ जानते भी नहीं, और इनकी मैंने लगातार इतनी स्तुति की फिर भी ये निद्रा को दूर नहीं कर सके। अब मैं समझा कि इनके वश में निद्रा नहीं है, किंतु ये ही निद्रा के अधीन होकर रहते हैं। जो जिसके वश में रहता है वही उसका अनुचर है, और ये बात बिल्कुल निश्चित है। इससे ये तो सिद्ध हो गया, ये भगवती योग निद्रा इन लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु की भी अधिष्ठात्री है। लक्ष्मी जी भी इन्हीं के अधीन हो गई, क्योंकि पतिदेव विष्णु ही जब अधीन हो गए तब उनकी अलग सत्ता कहाँ रह जाती। इससे तो निश्चित यही होता है कि यह अखिल ब्रह्मांड भगवती योग निद्रा के ही अधीन है। मैं, विष्णु, शंकर, सावित्री, लक्ष्मी और उमा, हम सब इन्हीं योग निद्रा के शासन सूत्र में बंधे हैं। इस विषय में आप सोचने विचारने का तो कोई अवसर भी नहीं रहा। जब साधारण मनुष्यों की तरह स्वयं भगवान विष्णु ही इसके प्रभाव से प्रभावित होकर निद्रा में अचेत से हो गए हैं, तब अन्य महात्मा पुरुषों पर इसका तो अधिकार ही नहीं है, या नहीं ये तो विचार ही नहीं उठ सकता। इसलिए अब मैं हो न हो इन्हीं भगवती योग निद्रा की स्तुति करूंगा, जिनकी कृपा से जगकर भगवान विष्णु युद्ध में मेरी सहायता करने में अवश्य ही तत्पर हो जाएंगे। उस समय ब्रह्मा जी कमल पर विराजमान थे। अपने मन में उपर्युक्त विचार करके भगवान विष्णु के अंगों में शोभा पाने वाली उन भगवती योग निद्रा की वे स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी इस प्रकार बोले, देवी, मैं जान गया तुम निश्चय ही इस जगत की कारण रूपा हो। संपूर्ण वेद वचन इसे प्रमाणित कर रहे हैं, और यही कारण है कि चराचर जगत को प्रबुद्ध करने वाले परम पुरुष भगवान विष्णु आज गाढ़ी नींद में मगन है। माते, आप तो समस्त प्राणियों के अंतःकरण में निवास करती हो। हे भगवती, आप सगुण रूप धारण करके अपनी लीला प्रकट करती हो। आपके इस कार्य कौशल को कोई भी नहीं जान पाता।
मुनिगण संध्या नाम से आपके गुणों की कल्पना करके प्रातः, सायं और मध्याह्न तीनों समय निश्चित रूप से आपके ध्यान में लगे रहते हैं। हे माते, प्राणियों को सत असत का ज्ञान कराने वाली बुद्धि आप ही हो। देवी देवता जिससे निरंतर सुख का अनुभव करते रहते हैं, वह भी तुम्हारा ही रूप है। आप तो अखिल जगत की जननी हो। मैं दुखी होकर इसका प्रमाण खोजने में प्रयत्नशील था कि इतने में भगवान विष्णु आपके अधीन होकर नींद ले रहे हैं। यही मुझे प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया। इससे अधिक अब सैकड़ों प्रमाणों की आवश्यकता भी नहीं है। देवी, वेदज्ञ पुरुष भी आपको नहीं जान पाते। देवी, यज्ञ में हवन करते समय भी वेदज्ञ पुरुष आपके स्वाहा इस नाम का उच्चारण करते हैं। अगर वे स्वाहा ना कहें तो देवता लोग यज्ञ भाग से ही वंचित रह जाए। इससे देवताओं को वृत्ति देने वाली तुम्हारी ही सिद्धि हुई। देवी, तुम पहले भी मेरी रक्षा कर चुकी हो और वैसे ही अब इस जगत में इस देव शत्रु कैटब से भी मुझे बचाओ। मैं मधु और कैटब को अत्यंत भयंकर देकर भयभीत होकर इस समय आपकी शरण में आया हूँ। हे महानुभावे, इस समय भगवान विष्णु तो मेरे दुख को नहीं जानते, ऐसा मुझे अब समझ आ रहा है, क्योंकि वे तो आपकी माया से अचेत होकर जड़वत पड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में अब या तो आप भगवान विष्णु पर से अपना प्रभाव खींच लीजिए या फिर इन दानवराज मधु और कैटब का स्वयं संहार कर दीजिए। इन दोनों में से आपकी जो रुचि हो वही कीजिए। भगवती लक्ष्मी जी भी आपके अधीन है, इसलिए वे भी अपने पतिदेव श्री हरि को नहीं जगा सकी। जान पड़ता है कि उन्हें भी आपके प्रभाव से अकस्मात ही नींद आ गई, जिससे वे परवश की भांति सो गई है, जगती ही नहीं। देवी, आप संपूर्ण जगत की माता हो। सभी के मनोरथ पूर्ण करना तो आपका स्वभाव है। जो लोग अन्य देवताओं की उपासना छोड़कर आपके परायण होकर चरण कमलों में उत्तम भक्ति स्थापित करते हैं, वे बड़भागी जन इस धरातल पर धन्य हैं। भगवती, घी, कांति, कीर्ति आदि मंगल में वृत्तियां आपके गुण हैं। आप तो दिव्य स्वरूपिणी हो। आपकी शक्ति जो निद्रा है, उसके अधीन होकर वे विष्णु बंदी की तरह असमर्थ से हो गए हैं। आप ही भगवती शक्ति हो। अखिल जगत में आपका ही प्रभाव व्याप्त है। हे माते, आप ही ने युग के आरंभ में विष्णु जी को जगत का पालन करने के लिए उत्तम शक्ति प्रदान की। तब वे समस्त संसार की रक्षा करने में सफल भी हुए, किंतु आज देखिए वे पराधीन से पड़े हैं। ये निश्चय है कि आपकी जो इच्छा होती है आप वही करती हैं। भगवती, मुझे उत्पन्न कर अगर मेरी स्थिति कायम रखना चाहती हो तो मौन भाव का परित्याग करके अब दया करने की कृपा करो। ये दानव काल स्वरूप है, तो आपने इन्हें बनाया ही क्यों है? अथवा मेरा उपहास करने की इच्छा से ही आपने इन्हें प्रकट कर दिया? भवानी, मैंने तो आपकी अद्भुत चेष्टा जान ली। संपूर्ण संसार की सृष्टि करके आप स्वतंत्र रूप से आनंद का अनुभव किया करती हो, फिर चराचर जगत को अपने में ही लीन भी कर लेती हो। एक तो आप मुझे पहले ही जगत सृष्टा बना चुकी हो, मैं तो जगत की सृष्टि करता हूँ। अगर वही मैं इन दैत्यों के हाथ से मारा गया तब तो मेरी बड़ी अपकीर्ति होगी, मेरा बड़ा अपमान होगा। सूत जी कहते हैं कि जब इस प्रकार श्री ब्रह्मा जी ने भगवती जी की स्तुति की, तब तामसी निद्रा देवी भगवान विष्णु के श्री विग्रह से निकलकर बगल में खड़ी हो गई। अब अमित पराक्रमी भगवान श्री हरि के सभी अंगों से निद्रा देवी का अधिकार भी उठ गया। मधु और कैटब के संहार के लिए ही भगवती योग निद्रा ने ऐसी कृपा की थी। फिर तो भगवान विष्णु जब अपने शरीर को हिलाने डुलाने लगे, तब उनके दर्शन करके ब्रह्मा जी आनंद विभोर हो उठे। साथ ही उन्होंने श्री हरि की परिक्रमा आरंभ कर दी। ऋषियों ने पूछा, हे महाभाग सूत जी, इस कथा प्रसंग को जानकर तो हमें बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि समस्त वेदों और पुराणों ने तो यही निर्णय किया है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर यही तीनों सनातन देवता हैं। इनसे बढ़कर इस ब्रह्मांड में दूसरा कोई देवता है ही नहीं। और ब्रह्मा जी तो सारे संसार की सृष्टि करते हैं। जगत का संरक्षण भगवान विष्णु के अधीन रहता है। प्रलय के अवसर पर शंकर जी उसका संहार किया करते हैं। इस जगत प्रपंच के यही तीनों देवता कारण हैं। ये वास्तव में एक ही हैं, किंतु कार्यवश सत्व, रज और तम आदि गुणों को स्वीकार करके ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी के नाम से विख्यात होते हैं। इन तीनों में परम पुरुष भगवान विष्णु सबसे श्रेष्ठ है। ये जगत के स्वामी और आदिदेव कहलाते हैं। उनमें तो सब कुछ करने की क्षमता है। दूसरा कोई भी देवता उन अतुल तेजस्वी श्री विष्णु के समान शक्तिशाली नहीं है। फिर ऐसे सर्वसमर्थ परम प्रभु भगवान श्री विष्णु योग माया के अधीन होकर सो कैसे गए? महाभाग, हमें तो ये महान संदेह हो रहा है। इस मंगलमय प्रसंग को सुनाने की कृपा कीजिए।
हे मुनिवर, आप पहले जिसकी चर्चा कर चुके हैं और जिसने परम प्रभु विष्णु पर भी अपना अधिकार जमा लिया, वह कौन सी शक्ति है, कहाँ से उसकी सृष्टि हुई और उनमें इतना पराक्रम कैसे हो गया और उनका क्या परिचय है, ये सब बताने की कृपा करें। जो सबके स्वामी हैं, जगत के गुरु हैं, सबकी आत्मा है, परम आनंद स्वरूप हैं, जो सबकी सृष्टि करते हैं, सबका संरक्षण करते हैं, रजोगुण से रहित हैं, सर्वत्र विचर सकते हैं, परम पवित्र परात्पर हैं, ऐसे भगवान विष्णु विवश होकर कैसे नींद में अचेत हो गए? आप में तो अप्रतिम ज्ञान भरा है। इसलिए हे सूत जी महाराज, हमें ये जो महान संदेह हो रहा है, इसे आप अपनी ज्ञानमयी तलवार से काटने की कृपा करें। श्री सूत जी कहते हैं, मुनिवरों, चराचर सहित इस त्रिलोकी में कौन ऐसा है जो इस संदेह को दूर कर सके? ब्रह्मा जी के पुत्र नारद, कपिल आदि दिव्य महापुरुष भी इस प्रश्न का समाधान करने में निरुत्तर हो जाते हैं। इसलिए हे महानुभावों, ये प्रश्न तो बड़ा ही गहन और विचारणीय है। इसके संबंध में मैं भला कह ही क्या सकता हूँ। जिनसे यह इतना विशाल चराचर जगत उत्पन्न हुआ है, उन भगवान विष्णु को ही वेदों में सर्वांतर्यामी और सबका रक्षक बतलाया है। इसलिए वैदिक सिद्धांत को मानने वाले सभी लोग उन परम प्रभु भगवान नारायण के चरणों में मस्तक झुकाकर उन्हीं की उपासना करते हैं। ऐसे ही कुछ लोग शंकर जी के उपासक हैं। महादेव, शंकर, शशि शेखर, शूलपाणी, वृषभध्वज, कपर्दी और गौरी देहार्तधारी आदि नामों से भगवान शिव वेदों में विख्यात हैं। वे सदा कैलाश पर्वत पर रहते हैं। उनमें सारी शक्तियां निहित हैं। भूतगण उन्हें चारों ओर से घेरे रहते हैं। उन्होंने दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया था। महानुभावों, इसी प्रकार अनेकों वेदज्ञ पुरुष प्रतिदिन प्रातः, सायं और मध्याह्न काल में तरह तरह के स्तोत्रों का पाठ करके उनके द्वारा सूर्य की उपासना करते हैं। वे मानते हैं कि संपूर्ण वेदों में सूर्य की उपासना को ही उत्तम माना गया है। उन्हीं महाभाग का नाम परमात्मा भी है। वैसे ही कुछ वेदज्ञ पुरुषों का कहना है कि वेदों में सब जगह अग्नि की उपासना की गई है। विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं कि पुराणों ने भी घोषणा की है कि ब्रह्मा जी में सृष्टि करने की शक्ति है और विष्णु जी पालन करने में समर्थ हैं और शंकर जी संहार करने में कुशल हैं। सूर्य जगत को प्रकाश देते हैं। शेष और कच्छप पृथ्वी धारण किए रहते हैं। अग्नि में जलाने की और पवन में हिलाने डुलाने की शक्ति है। और इन सब में जो शक्ति विराजमान है वही आद्या शक्ति है। उसी के प्रभाव से शिव जी भी शिवता को प्राप्त होते हैं। और अगर यही शक्ति उन सबसे अलग हो जाए तो वे अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हे मुनिवरों, विवेकी पुरुष संदेह रहित होकर उस शक्ति की ही उपासना करें। संपूर्ण शास्त्रों से यही बात निश्चित होती है। शक्तिहीन पुरुष चेष्टा रहित हो जाता है, ये तो प्रत्यक्ष ही दिखाई पड़ रहा है। इसलिए संपूर्ण जगत में शक्ति को ही सर्वोपरि समझना चाहिए। श्री सूत जी कहते हैं, जब जगत गुरु भगवान विष्णु के श्री विग्रह से निद्रा दूर हुई, उनके नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल सभी अंगों से निकलकर उस तामसी देवी ने मूर्तिमान होकर आकाश में स्थान बना लिया और भगवान बार बार जम्भाई लेते हुए उठकर बैठ गए, तब उन्होंने देखा कि वहीं उनके सामने प्रजापति ब्रह्मा जी भयभीत होकर खड़े हैं। फिर तो महान तेजस्वी श्री विष्णु मेघ की तरह गंभीर वाणी में उनसे कहने लगे, पद्मयोनि ब्रह्मा जी, आप जब तब छोड़कर यहाँ कैसे आ गए? भगवान, आप इतने चिंतित क्यों हैं और आपका मन इतना घबराया हुआ क्यों है? तब ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान, मधु और कैटब नामक दो दैत्य आपके कान की मैल से उत्पन्न हुए हैं। उनका रूप बड़ा ही भयंकर है और वे अपार बली हैं। वे दोनों मुझे मारने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। हे जगत प्रभु, उन्हीं से डरकर मैं आपके पास चला आया हूँ। भगवान, भय से मेरा कलेजा कांप रहा है और चेतना भी लुप्त सी हो रही है। अब आप ही मुझे बचाइए। भगवान विष्णु कहने लगे, ब्रह्मा जी, यहाँ विराजिए। अब आपका भय समाप्त हो गया। वे मूर्ख तो अपनी आयु खो चुके हैं। अभी युद्ध करने के लिए मेरे पास आएंगे और निश्चय ही मैं उनका वध कर दूंगा। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार देवाधिदेव भगवान विष्णु श्री ब्रह्मा जी से कह ही रहे थे कि इतने में ही मतवाले मधु और कैटब दोनों महाबली दानव ब्रह्मा जी को खोजते हुए वहीं आ पहुंचे। मुनिवरों, सर्वत्र जल ही जल था। बिना किसी देरी के ही निश्चिंत होकर वे दैत्य सामने खड़े थे। उनके सर्वांग में अहंकार भरा हुआ था और वे आते ही ब्रह्मा जी से कहने लगे, अरे दुष्ट, भागकर इसके पास चलाया, क्या इससे बच सकेगा? युद्ध कर, ये तो देखता ही रहेगा और हम तेरे प्राण हर लेंगे। इसके बाद सर्प के फन पर बैठने वाले हम इसे भी मार डालेंगे, किंतु पहले अभी तू लड़ ले, या लड़ना नहीं चाहता तो मैं तुम्हारा दास हूं, ऐसा कह दे। श्री सूत जी कहते हैं,
मधु और कैटब की ये बात सुनकर भगवान विष्णु उनसे कहने लगे, दानव श्रेष्ठ, तुम इच्छा अनुसार मुझसे युद्ध कर लो। महाभाग, तुम बड़े बली हो और तुम्हें बहुत अभिमान भी हो गया है। अगर युद्ध करने की इच्छा है तो आ जाओ, आज मैं तुम्हारा अभिमान चूर चूर कर दूंगा। सूत जी कहते हैं, भगवान विष्णु के वचन सुनकर मधु और कैटब की आंखें क्रोध से लाल हो उठी। वे बिना किसी सहारे के जल में ही खड़े हुए थे, फिर भी श्रीहरि से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। मधु क्रोधित होकर तुरंत ही भगवान से युद्ध करने के लिए आगे आ गया था। अभी कैटब वहीं ही ठहर गया। दो मतवाले पहलवानों की तरह भगवान विष्णु और मधु मल्ल युद्ध करने लगे। मधु के थक जाने पर कैटब लड़ने लगता, फिर मधु और फिर कैटब। इस तरह वे बारी बारी से क्रोध में अंधे हुए दैत्य शक्तिशाली श्रीहरि के साथ बाहुयुद्ध करने में संलग्न हो गए। उस समय श्री ब्रह्मा जी और भगवती शक्ति ये दोनों ही आकाश में खड़े होकर ये सारा दृश्य देख रहे थे। मधु और कैटब को कुछ भी श्रम नहीं हुआ और उधर भगवान विष्णु थक से गए। जब 5000 वर्ष तक उन दोनों के बीच में युद्ध होता रहा, तब भगवान श्री हरि मधु और कैटब की मृत्यु के विषय में अब विचार करने लगे। सोचने लगे, अरे मैंने तो 5000 वर्षों तक युद्ध किया, फिर भी इन भयंकर दानवों को बिल्कुल थकान नहीं हुई और मैं थक गया। ये तो बड़े ही आश्चर्य की बात है। मेरा बल और पराक्रम कहाँ चला गया और ये दानव सदा स्वस्थ ही कैसे रह जाते हैं? कौन सा ऐसा कारण इस समय उपस्थित हो गया? अब श्री हरि बड़े चिंतित, कैसे मधु और कैटब को मारा जाए, बड़े सोच विचार में मगन हो गए। उन्हें इस प्रकार चिंतित देखकर मधु और कैटब को बड़ा हर्ष हुआ। तब वे मतवाले दानव मेघ की तरह गंभीर वाणी में कहने लगे, अरे विष्णु, अगर तुझ में बल नहीं रहा और युद्ध करने से थकान आ गई तो मस्तक तक हाथ जोड़कर ये कह दे कि अब मैं तुम लोगों का दास बन गया। महामते, अगर ये भी ना सही लगे तो और अगर कुछ शक्ति अभी बची हो तो आ फिर युद्ध कर। तुझे तो हम मार ही डालेंगे और साथ ही इस 4 मुख वाले ब्रह्मा के भी प्राण हर लेंगे। सूत जी कहते हैं, महाभाग श्री विष्णु अगाध जल में विराजमान थे। मधु और कैटब इस तरह उन्हें खरी खोटी सुनाने लगे। उनकी बात सुनकर भी भगवान विष्णु शांति पूर्वक मधुर वचन में कहने लगे। भगवान बोले, जो थक गया हो, डरा हो, जिसके हथियार गिर पड़े हो, स्वयं गिर गया हो अथवा अभी जो बालक हो, इन पर शूरवीर पुरुष कभी प्रहार नहीं करते। यही सनातन धर्म है। इस युद्ध भूमि में मैंने 5000 वर्षों तक युद्ध किया और मैं अकेला हूँ, और समान बल वाले तुम 2 भाई एक तरफ लड़ रहे हो। तुम दोनों समय समय पर तो जैसे विश्राम कर लेते हो, वैसे ही मैं भी अब कुछ विश्राम करके फिर युद्ध करूंगा। इसमें क्या संदेह है? माना कि तुम दोनों महान मतवाले शूरवीर हो, फिर भी कुछ समय तो जरा ठहरो, तब तक मैं विश्राम कर लूं, फिर न्याय पूर्वक युद्ध करेंगे। सूत जी कहते हैं, भगवान विष्णु का यह कथन सुनकर दानव श्रेष्ठ मधु और कैटब शांत हो गए। फिर युद्ध होगा ऐसा निश्चय करके कुछ समय के लिए वे दूर जाकर खड़े हो गए। इधर चतुर्भुज भगवान विष्णु ने देखा मधु और कैटब यहाँ से बहुत दूर चले गए हैं। तब उन्होंने आखिरकार इनकी मृत्यु क्यों नहीं होती, इसका कारण सोचा। बहुत सोचने विचारने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि भगवती ने इन्हें वरदान दिया है और ये जब चाहेंगे तभी इनकी मृत्यु उनके पास आएगी, और इसी से ये शांति भी नहीं देते। मैंने तो व्यर्थ में इतनी घोर लड़ाई की और मेरे परिश्रम का कुछ भी फल नहीं मिला। अब ये भला कैसे मरेंगे, ये ठीक जाने बिना अब मैं युद्ध करूं भी तो किस प्रकार करूं? ये दानव तो वर के प्रभाव से इतना घमंड में चूर हो रहे हैं और मुझे दुख देना तो इनका स्वभाव ही बन गया है, और बिना युद्ध करे ये मरेंगे भी कैसे? भगवती तो वर दे चुकी है और ये अब उस वर को भी नहीं टाल सकती। भला अपनी इच्छा से तो दुखी आदमी भी मृत्यु का आह्वान नहीं करता, फिर ये दैत्य तो भला मरना ही क्यों चाहेंगे? जब कोई असाध्य रोगी और दरिद्र भी खुद नहीं मरना चाहता, वो भी जीवन की इच्छा रखता है, फिर ये तो अभिमानी है, बड़े अभिमान में चूर रहते हैं। ये भला अपनी मृत्यु क्यों चाहने लगे? अतः मैं अब सभी मनोरथ पूर्ण करने वाली उन विद्यामयी शक्ति की शरण में चलूं, क्योंकि अब उनके प्रसन्न हुए बिना कोई कार्य सिद्ध ही नहीं हो सकता। इधर भगवान विष्णु ये सोच रहे थे, इतने में ही मन को मुग्ध करने वाली भगवती योग निद्रा की उन्हें दर्शन हुए। उस समय वे कल्याणमयी देवी आकाश में विराजमान थी। आनंदमय भगवान श्री हरि को ज्ञान तो था ही। उन्होंने बड़े ही रहस्यपूर्ण शब्दों में मधु और कैटब का संहार होने के लिए भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति प्रारंभ कर दी।
भगवान विष्णु के स्तुति करने पर देवी मुस्कुराकर कहने लगी, हे श्री हरि, आप तो देवताओं के स्वामी हो। हे हरे, अब पुनः युद्ध करने में तत्पर हो जाओ। अब ये दोनों शूरवीर दानव ठक्कर मारे जा सकेंगे। मेरी वक्र दृष्टि से अवश्य ही अब ये मोह में पड़ जाएंगे। नारायण, मेरी माया से मोहित हो जाने पर आप शीघ्र ही इन्हें मार डालना। सूत जी कहते हैं, भगवती की प्रेम रस से सनी हुई वाणी सुनकर भगवान विष्णु युद्ध भूमि में आकर फिर से खड़े हो गए। वे महाबली दानव तो बड़े ही विचारशील थे। अब युद्ध की इच्छा से वे भी सामने उपस्थित हो गए। भगवान विष्णु को सामने देखकर उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। बोले, चार भुजा वाले विष्णु, ठहरो ठहरो और युद्ध करो। तुम्हें लड़ने की इच्छा है तो है। अब हार और जीत में प्रारब्ध प्रबल होता है, ये निश्चय जानकर अब तो तुम्हें युद्ध में लग ही जाना चाहिए। बलवान तो सदा विजयी होता है, किंतु कभी कभी भाग्यवश दुर्बल भी विजय पा लेता है। इसलिए महात्मा पुरुष को ये चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में हर्ष या फिर शोक न करे। मैं सदा से दानवों का शत्रु हूँ। प्राचीन समय में बहुत से दैत्य मुझसे पराजित हुए हैं, ये जानकर हर्ष, और इस समय इन मधु और कैटब से मैं हार गया। ये शोक करना तुम्हारे लिए अनुचित है। मधु और कैटब इस प्रकार फिर से श्री हरि पर कटाक्ष छोड़ रहे हैं। जब वे इस तरह खरी खोटी सुना रहे थे तो इस प्रकार कहकर महाबाहु मधु और कैटब उनसे युद्ध के लिए मैदान में डट गए। उन्हें देखकर भगवान विष्णु ने बड़े विचित्र ढंग से उन्हें एक घूंसा मारा। बलाभिमानी उन दैत्यों ने भी भगवान पर घूंसों से चोट पहुंचाई। यों परस्पर घोर युद्ध होने लगा। लड़ते लड़ते उन अपार बलशाली दानवों को देखकर भगवान श्री हरि ने कातर भाव से अब भगवती की ओर दृष्टि फेरी। उन्होंने बड़ी करुणा से भगवती की ओर देखा कि देवी अब तो मदद करो। श्री सूत जी कहते हैं, उस समय भगवान करुणा रस से भीग से गए थे। उन्हें देखकर भगवती ने टाहस किया। उनकी आंखें लाल हो गई थी। साथ ही उन्होंने कामदेव के बाणों की तुलना करने वाले अपने कटाक्ष भरे नेत्रों से उन दैत्यों को आहत कर दिया। भगवती मुस्कुराती हुई तिरछी नजरों से उन दैत्यों की ओर देख रही थी। उनके उस अवलोकन में प्रेम और मोह भरे थे। फिर तो भगवती की तिरछी चितवन को देखकर दुरात्मा मधु और कैटब तुरंत ही मोहित हो गए। मदन शरों से उनका मन व्यथित हो गया। ये कैसा मनोहर अद्भुत दृश्य सामने आ गया। ऐसा मानते हुए वे दोनों अपनी विस्तृत छटा दिखाने वाली देवी की ओर देखते ही रह गए। भगवान विष्णु तो काम साधने में सतर्क थे ही। वे देवी के अभिप्राय को देखकर समझ गए कि अब समय आ गया है और ये दैत्य मोहित हो चुके हैं। फिर तो हंसकर मेघ की तरह गंभीर वाणी में उन्होंने मधुर शब्दों में कहा, वीर, तुम्हें जो इच्छा हो वर मांग लो। मैं तुम्हारे युद्ध कौशल से अत्यंत प्रसन्न होकर अवश्य ही वर देने को तत्पर हूं। प्राचीन समय में युद्ध करने वाले बहुत सारे दानव मेरे सामने आए, किंतु मैंने तुम्हारे समान न तो किसी को देखा और न सुना ही। तुम तो बड़े ही अनुपम और बलवान हो, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। अपार बलशाली दानवों, अब तुम दोनों भाइयों की इच्छा मैं अवश्य ही पूर्ण करूंगा। श्री सूत जी कहते हैं, उस समय मधु और कैटब काम से आतुर थे। उन्हें तो अपने बल का अभिमान था ही। अब जगत को आह्लादित करने वाली भगवती महामाया सामने विराजमान थी। भगवान विष्णु का वचन सुनकर भी दानवों की आंखें देवी की ओर ही लगी रहीं। अभिमानी वो दैत्य अब भगवान श्रीहरि से कहने लगे, विष्णु, हम मांगने नहीं आए हैं, तुम हमें भला क्या दे सकोगे? देवेश, तुम्हें तो हम ही देने को तैयार हैं। हम याचक नहीं, हम तो उदार दाता हैं। ऋषिकेश, तुम्हें जिस वर की इच्छा हो हमसे प्रार्थना करो। वासुदेव, तुम्हारे इस अद्भुत युद्ध से हम बड़े प्रसन्न हैं। मधु और कैटब की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, अगर तुम लोग अब मुझ पर प्रसन्न हो और वर देना ही चाहते हो तो बस अब आप दोनों मेरे हाथों से मौत स्वीकार कर लो। सूत जी कहते हैं, भगवान विष्णु की इस बात को सुनकर मधु और कैटब महान आश्चर्य में पड़ गए। वे तो अब हम ठगे गए कहकर खड़े हो गए। उनके मुख पर अब शोक की घटा गिर आई। चारों ओर जल भरा था और कहीं पर भी प्राकृतिक भूमि नहीं दिख रही। अब वे मन में विचार कर भगवान श्री हरि से कहने लगे, जनार्दन, तुम तो देवताओं के स्वामी हो। तुमने भी पहले वर देने की बात कही। तुम कभी झूठ नहीं बोलते, इसलिए अब तुम हमें वर दो और अपना संकल्प निभाओ। माधव, हमारा वर यही है कि जल शून्य विस्तार वाले स्थान पर, अर्थात जिस जगह पर जल ना हो
उस जगह पर हमारा वध करो। हमने तुमसे मृत्यु स्वीकार कर ली, किंतु तुम भी अब वचन का पालन करो। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र को याद किया। साथ ही वे हंसकर कहने लगे, महाभाग, जल शून्य विस्तृत स्थान पर ही तुम्हें मार रहा हूं। ऐसा कहकर देवाधिदेव भगवान विष्णु ने अपनी विशाल जांघें फैलाकर जल में ही खड़े होकर जल रहित स्थान मधु और कैटभ को दिखा दिया। साथ ही कहा, इस स्थान पर जल नहीं भरा है, अब तुम अपना मस्तक दे दो। आज से मैं सत्यवादी रहूंगा और तुम भी सत्यवादी रहोगे। भगवान का ये कथन सुनकर उसकी सत्यता पर वे विचार करते रहे। इसके बाद अपने 4000 कोस वाले विशाल शरीर को उन्होंने स्वयं मृत्यु के मुख में डाल दिया। उस समय भगवान ने अपनी जंघाएं सटा ली। ये देखकर मधु और कैटभ को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन विचित्र जांघों पर मस्तक रखने के लिए भगवान ने दैत्यों से कहा और उन्होंने मस्तक रख दिए। तब भगवान विष्णु ने उनके मस्तकों को अपने सुदर्शन चक्र से काट डाला। फिर मधु और कैटभ के प्राण पखेरु उड़ गए। उस समय सारा समुद्र उन दैत्यों के रक्त से और मज्जा से व्याप्त हो गया। मुनीश्वरों, तभी से पृथ्वी का नाम मेदिनी भी पड़ गया। इसीलिए मिट्टी खाना निषेध माना जाता है। हे मुनिवरों, आप लोगों ने जो पूछा था वह सारा प्रसंग भलीभांति विचार कर मैं कह चुका। इसलिए अब विज्ञ पुरुषों को ये उचित है कि वे विद्या स्वरूपिणी महामाया की ही सदा आराधना करें। सभी देवता और दानव भी उस परम शक्ति की ही उपासना करते हैं। त्रिलोकी में भगवती से बढ़कर कोई भी देवी देवता नहीं, ये बात सत्य है। वेद और शास्त्र इसके प्रमाण हैं। इसलिए वे चाहे निर्गुण हो अथवा सगुण हो, उन पराशक्ति की ही उपासना करनी चाहिए। ऋषिगण बोले, सूत जी, आप पहले कह चुके हैं कि व्यास जी बड़े तपस्वी थे। उन्होंने संपूर्ण पावन पुराणों की रचना करके शुकदेव जी को पढ़ा दिया। किस प्रकार की तपस्या करने के प्रभाव से उन्हें शुकदेव जी पुत्र रूप में प्राप्त हुए थे, इस विषय में व्यास जी के मुखारविंद से आपने जो कुछ सुना है वह सब वृतांत विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। तब श्री सूत जी कहने लगे, शुकदेव जी उच्च कोटि के साक्षात योगी थे। सत्यवती नंदन व्यास जी से जैसे उनका जन्म हुआ वो कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, महाभाग व्यास जी मुझे पुत्र हो ये निश्चित विचार करके मेरुगिरी के रमणीय शिखर पर गए और उन्होंने वहां जाकर कठिन तपस्या आरंभ कर दी। उनके मन में बार बार ये विचार उठता था कि शक्ति की उपासना अवश्य होनी चाहिए। जो शक्ति का पूजन नहीं करता, जगत में उसकी सर्वत्र निंदा होती है। शक्ति का उपासक सदा आदर पाता है। सत्यवती नंदन व्यास जी सुमेरुगिरी के जिस शिखर पर तपस्या करते थे, वहां पर एक बड़ा अद्भुत कनेर का उपवन था। सभी देवता और महान तपस्वी मुनि वहां क्रीड़ा किया करते थे। आदित्य, वसु, रुद्र, मरुत और अश्विनी कुमार तथा अन्य भी ब्रह्म को साक्षात्कार किए हुए मुनिगण वहां ठहरे हुए थे। निरंतर वहां पर संगीत ध्वनि होती रहती थी। फिर तो चराचर संपूर्ण जगत में व्यास जी का तेज फैल गया। उनकी जटाएं अग्नि के समान चमकने लगी। उस समय उनके तेज को देखकर शचीपति इंद्र डर गए। देवराज के मन में ये व्यथा उत्पन्न हो गई। वे भगवान शंकर जी के पास जाकर खड़े हो गए। उनकी स्थिति देखकर भगवान शंकर कहने लगे, इंद्र, तुम तो देवताओं के राजा हो, आज कैसे भयभीत हो गए? तुम पर कौन सा दुख टूट पड़ा है? तुम्हें कभी भी तपस्वियों के प्रति अमर्घ नहीं करना चाहिए। शक्ति सहित मैं उपास्य हूँ, ये जानकर मुनिगण तपस्या में लगे रहते हैं। वे किसी भी प्रकार दूसरे का अहित नहीं करना चाहते। जब शंकर जी ने देवराज इंद्र से ऐसा कहा, तब वे उनसे पूछने लगे कि भगवान, फिर बताइए व्यास जी क्यों तपस्या कर रहे हैं और उनके मन में क्या इच्छा है? भगवान शंकर कहने लगे, पराशर नंदन व्यास पुत्र प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या कर रहे हैं। अभी 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं, तब मैं उन्हें सुंदर पुत्र दूंगा। श्री सूत जी कहने लगे, इस प्रकार भगवान शंकर ने देवराज इंद्र से कहा। इसके बाद वे जगत गुरु शंकर व्यास जी के पास गए और कहने लगे, वासवी नंदन व्यास जी, उठो, तुम्हें अभी सुंदर पुत्र प्राप्त होगा। अनघ, तुम्हें संपूर्ण तेजों का साकार विग्रह, ज्ञानी, यश का विस्तार करने वाला तथा अखिल जनों का प्रिय पुत्र प्राप्त होने वाला है। उसमें सभी सात्विक गुण उपस्थित रहेंगे, साथ ही वह सत्य पराक्रमी भी होगा। श्री सूत जी कहते हैं, भगवान शंकर की मधुमयी वाणी सुनकर महाभाग सूत जी उनके चरणों में मस्तक झुकाने लगे और फिर वे अपने आश्रम को चले गए।
बहुत वर्षों के कठिन परिश्रम से वे थक गए थे। पुत्र उत्पन्न करने के लिए जो अरणी अर्थात कामिनी विख्यात है वो तो आज मेरे पास है नहीं, परंतु मैं किसी स्त्री को स्वीकार भी कैसे करूं, क्योंकि स्त्री तो पैरों को जकड़ने वाली श्रृंखला ही है। स्त्री चाहे पुत्र उत्पन्न करने में कुशल, पतिव्रत, धर्म के पालन में निपुण और रूपवती भी क्यों न हो, है तो वह बंधन स्वरूप ही। वो अपनी इच्छा के अनुसार सुख भोगना पसंद करती है। गृहस्थ का जीवन बड़ा ही संकटमय है, फिर अब मैं उसे कैसे स्वीकार करूं? मुनिवर व्यास जी ऐसा सोच ही रहे थे कि इतने में ही घृताची नाम की अप्सरा दिव्य रूप धारण किए हुए उन्हें दिखाई दी। उस समय वह मुनि के समीप ही आकाश में खड़ी हुई थी। अप्सराओं में उसका सर्वोच्च पद था। अब मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैं इसे स्वीकार कर लेता हूं तो अनेकों तप करने वाले महात्मा मेरी हंसी उड़ाएंगे। जो कुछ भी हो, उत्तम सुख देने वाला तो गृहस्थाश्रम ही है। कहा जाता है ये आश्रम पुत्र देता है, स्वर्ग पहुंचाता है और ज्ञान हो जाने पर मोक्ष भी दे देता है। बहुत पहले नारद जी से मैं एक प्रसंग सुन चुका हूँ। उर्वशी नाम की अप्सरा थी। राजा पुरुरवा उसके वश में हो गए थे। अंत में उस अप्सरा ने राजा का तिरस्कार कर दिया था। मुनियों के पूछने पर सूत जी कहने लगे, मुनिवरों, ईला के गर्भ से पुरुरवा की उत्पत्ति हुई थी। ये प्रसंग अब तुम्हें सुनाता हूँ। पुरुरवा यज्ञ और दान में लीन रहने वाले एक धार्मिक पुरुष हुए हैं। सुद्युम्न नाम के एक राजा थे। उनके मुख से कभी असत्य वाणी नहीं निकलती थी। इंद्रियों पर उनका अधिकार था। एक बार वे घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। साथ में बहुत से मंत्री भी थे। आजगव नामक धनुष और बाणों से भरा हुआ अद्भुत तरकस उन्होंने ले रखा था। शिकार करते हुए वे राजा सुद्युम्न एक विचित्र वन में जा पहुंचे। वह दिव्य वन मेरुगिरी के निचले भाग में था। पारिजात के वृक्षों से उसकी अनुपम शोभा हो रही थी। अशोक, वकुल और सुंदर लताओं से वह महक रहा था। साखू, तरकुल, तमाल, चंपा, कटहल, आम, नीम, महुआ और वासंती लताएं चारों ओर से उस वन को घेरे हुए थी। अनार, नारियल और केले के वृक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। जूही, मालती और कुई आदि फूल वाली लताओं से वह भरा हुआ था। अनेकों हंस और बगुले वहां विचर रहे थे। निरंतर बांसों की ध्वनि होती रहती थी। भंवरे गुनगुनाते रहते थे। वह वन हर प्रकार से सुखदायी था। राजा सुद्युम्न उस वन को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। वृक्ष फूलों से लदे हुए थे और कोयलें कूक रही थी। ये देखकर राजा और उनके सेवकों के मन मुग्ध हो गए। फिर तो महाराज सुद्युम्न उस वन में जा घुसे। जाते ही उनका रूप स्त्री का हो गया और उनका घोड़ा भी घोड़ी के रूप में बदल गया। अब तो वे घोर चिंता में पड़ गए कि ये क्या हो गया। बहुत चिंतित हो उठे। बार बार चिंता की लहरें उठने लगी। उन्हें असीम कष्ट हुआ। वे लज्जित हो गए। सोचने लगे कि मेरी आकृति तो स्त्री की हो गई, अब मैं क्या करूं, कैसे घर जाऊं, अब मैं किस प्रकार राज्य का शासन करूंगा। अरे, ये मुझे किसने ठग लिया। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आपने तो बड़े ही आश्चर्य की बात कही कि राजा सुद्युम्न स्त्री हो गए। उनमें तो देवताओं के समान पराक्रम था, फिर क्यों उन्हें स्त्री हो जाना पड़ा। उस अत्यंत रमणीय वन में राजा ने ऐसा कौन सा कार्य कर दिया जिसके फलस्वरूप उन्हें ये दशा प्राप्त हुई। हे सुवृत, इसे विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। श्री सूत जी कहने लगे कि एक समय की बात है। भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए सनक प्रभृति ऋषिगण वहां पधारे थे। उस समय भगवान शिव भगवती उमा के साथ क्रीड़ा में मगन थे। ऋषियों को देखकर देवी उमा अत्यंत लज्जित हो गई। वे पतिदेव के पास से उठी और लज्जित होकर अलग बैठ गई। उनका शरीर बड़े जोर से कांपने लगा। उन दोनों के आनंद का अवसर देखकर ऋषिगण यत्र तत्र बिखरकर शीघ्र ही भगवान नारायण के आश्रम को चले गए। अपनी प्रिया पार्वती को अत्यंत लज्जित देखकर भगवान शंकर ने उनसे कहा कि देवी, तुम क्यों इतनी लज्जित हो रही हो, मैं अभी तुम्हें सुखी किए देता हूँ। वरानने, देखो, आज से कोई भी पुरुष मोहवश इस वन में पैर रखेगा तो वह तुरंत ही स्त्री हो जाएगा। इस प्रकार भगवान शंकर ने उस वन को शाप दे दिया। तब से वह वन दोष का खजाना बन गया। जहां कहीं के जो लोग इस बात को जानते हैं वे उस काम वन में कभी भूलकर भी पैर नहीं रखते। महाराज सुद्युम्न इस बात से अनजान थे, इसलिए मंत्रियों सहित वहां चले गए। इसलिए सबके साथ ही उन्हें शाप के अनुसार स्त्रीत्व स्वीकार करना पड़ा, अर्थात स्त्री बन जाना पड़ा। अब उन राजर्षि सुद्युम्न के मन में चिंता के बादल उमड़ पड़े। लज्जा के कारण वे घर ही नहीं जा सके।
उस वन से निकलकर बाहर ही इधर उधर भटकने लगे। स्त्री होने के कारण उस समय उनका नाम इला पड़ गया। वे चारों ओर घूम रहे थे। इतने में ही चंद्रमा के नवयुवक पुत्र बुध से उनकी भेंट हो गई। इला का रूप बड़ा ही मनोहर था। अनेकों स्त्रियां उसके साथ थीं। महाभाग बुध ने उसे अपनी पत्नी बनाने की इच्छा प्रकट की। इला के मन में भी बुध को पति बनाने की बात जंच गई। फिर तो प्रेम पूर्वक दोनों का परस्पर संबंध हो गया। उसी इला के गर्भ से बुध ने पुरुरवा नामक पुत्र उत्पन्न किया। उस सुंदरी स्त्री इला ने फिर वन में रहकर पुत्र तो उत्पन्न कर दिया, किंतु उसके मन में चिंता की लहरें उठती ही रहीं। वहीं उसने अपने कुल के आचार्य मुनिवर वशिष्ठ जी को याद किया। वशिष्ठ जी बड़े दयालु थे। उन्होंने सुद्युम्न की दशा देखकर जगत के कल्याण करने वाले देवाधिदेव भगवान शंकर की स्तुति की। भगवान शंकर मुनिवर पर प्रसन्न हो गए। वशिष्ठ जी ने अपने प्रियपात्र राजा के पुनः पुरुष होने की प्रार्थना की। तब अपनी बात भी सत्य रहे ये सोचकर भगवान शंकर ने वशिष्ठ जी से कहा कि राजा 1 मास पुरुष रहेगा और 1 मास तो इसे स्त्री रूप में ही रहना पड़ेगा। इस प्रकार वर पाकर धर्मात्मा सुद्युम्न फिर से वापस अपने घर चले आए। वशिष्ठ जी की कृपा से उन्होंने राज्य की व्यवस्था आरंभ कर दी। जब वे स्त्री हो जाते उस समय महल में रहते थे और पुरुष रहते समय उनके द्वारा राज्य का अनुशासन होता था। उस समय प्रजामंडल में अशांति फैल गई। ऐसे राजा उन्हें अप्रिय से जान पड़ते थे, जो कभी शासन करते कभी महल में रहा करते। समय आने पर पुरुरवा की युवा अवस्था हो गई। अब राजा सुद्युम्न उन्हें राजगद्दी पर बिठाकर खुद वन को चले गए। अनेक वृक्षों से संपन्न उस सुंदर वन में जाकर उन्होंने मुनिवर नारद जी से उत्तम नवाक्षर मंत्र की दीक्षा ग्रहण की और अत्यंत प्रेम पूर्वक उस मंत्र का जप आरंभ कर दिया। फिर तो सबका उद्धार करने वाली गुणमयी भगवती योग माया राजा पर प्रसन्न हो गई। सिंह पर बैठकर वे राजा के सामने प्रकट हुई। उनका दिव्य रूप बड़ा ही मनोहर था। दिव्य रूप धारण करने वाली उन देवी के दर्शन पाकर स्त्री बने हुए राजा सुद्युम्न की आंखें आनंद से खिल उठी। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ सिर झुकाकर भगवती जगदम्बिका को प्रणाम किया और उनकी स्तुति आरंभ कर दी। ईला ने कहा, हे भगवती, मैंने आपके सुप्रसिद्ध दिव्य रूप की झांकी पाल ली। इस रूप से अखिल जगत का कल्याण हो जाता है। माता, देवगण जिसकी उपासना करते हैं तथा मुक्ति देना और मनोरथ पूर्ण करना जिसका स्वभाव ही है, उस आपके चरण कमलों में मैं मस्तक झुकाती हूँ। जगदम्बिके, जब देवता और मुनिगण ये सब भी आपके स्वरूप के संबंध में सम्यक प्रकार से निर्णय नहीं कर पाते, तब पृथ्वी पर रहने वाला साधारण मनुष्य भला उसे कैसे जान सकता है। हे दयामयी, आपकी दयापूर्ण दृष्टि पड़ने पर ही आपके संपूर्ण प्रभाव समझ में आते हैं। देवी, आपके वैभव को देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वरुण, पवन, कुबेर तथा वसुगण तक आपके संपूर्ण गुणों से अपरिचित हैं, तब गुणहीन मनुष्य क्यों कर उन्हें समझ सकता है। माते, भगवान विष्णु महान तेजस्वी हैं, तब भी संपूर्ण संपत्ति प्रदान करने वाला लक्ष्मी जी के रूप में आपका जो सात्विक स्वरूप है उसे ही वे जानते हैं। ब्रह्मा जी आपके राजस रूप से और शंकर जी तामस रूप से परिचित हैं। कहाँ तो मैं प्रचंड मूर्ख और कहाँ आपका ये अद्भुत प्रभावशाली परम प्रसाद। मेरे लिए ये कितना असंभव है। हे भवानी, आपका कृपापूर्ण चरित्र समझ में आ गया। अनन्य भक्ति से उपासना करने वाले सेवकों पर दया करना आपका स्वभाव ही है। जब आपने लक्ष्मी रूप से विराजमान होकर इनसे संबंध स्थापित किया, तभी से ये श्री विष्णु मधु दैत्य को मारने में समर्थ हुए। फिर भी ये प्रसन्नता पूर्वक आपसे व्यवहार नहीं कर पाते, अपितु चरण दबवाते हैं। इसका रहस्य तो ये है कि आपका हाथ अग्नि के समान तेजस्वी है। उससे स्पर्श कराकर वे अपने पैरों को पवित्र बनवाते हैं ताकि पृथ्वी का भार संभाल सके। पुराण पुरुष भगवान श्री विष्णु की छाती में भृगु जी ने लात मारी, किंतु आप श्री देवी की अभिलाषा से वे अप्रसन्न नहीं हुए। जैसे काटे जाने पर अशोक वृक्ष भविष्य में अच्छा सज जाने की आशा से अप्रसन्न नहीं होता, सभी देवता भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं और उन श्री हरि का मन आप में लगा रहता है। देवी,
आप भगवान विष्णु के अत्यंत विस्तृत, शांत और भूषणों से भूषित वक्ष स्थल पर शैया की तरह सदा उसी प्रकार विराजमान रहती हैं जैसे बिजली मेघमाला में शोभा पाती है। तो फिर क्या वे जगत प्रभु श्री विष्णु आपके वाहन नहीं हुए? माते, अगर आप नाराज होकर उन्हें छोड़ दें तो निश्चित है कि उनकी पूजा असंभव हो जाएगी। प्रत्यक्ष देखा जाता है कि कोई पुरुष शांत, सुशील और गुणी भले ही हो, किंतु उसके पास आपका अर्थात शक्ति का वास न हो तो अपने कहलाने वाले भाई बंधु भी उसे छोड़ देते हैं। अमित प्रभावशालिनी देवी सदा आपके चरण कमलों की उपासना में उद्यत रहने वाले जो ब्रह्मादि देवता हैं, क्या वे कभी स्त्री नहीं थे? मैं तो मानती हूं कि वे भी स्त्री थे और आपने ही इन्हें पुरुष बनाया है। माते, मैं आपकी शक्तियों का कहाँ तक और कितना वर्णन करूं? जब आप पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष बनाने की शक्ति रखती हो, तब मुझे भी पुरुष बना देने की कृपा कर दो। तब देवी ने प्रसन्न होकर इला को पुरुष बना दिया। इसके बाद सुद्युम्न ने कहा, देवी, मेरे मन में तो ऐसी कल्पना उठती है कि आप न स्त्री हो न पुरुष हो, न निर्गुण हो न ही सगुण, अथवा आप जो कोई भी हो, मैं भक्ति भाव के साथ अनवरत आपको प्रणाम करता हूँ। माता, यही अभिलाषा है कि आपके प्रति मेरी ये भक्ति सदा बनी रहे। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करके राजा सुद्युम्न भगवती के शरणागत हो गए। भगवती ने बहुत प्रसन्न होकर उन्हें अपने धाम में भेज दिया। इस प्रकार भगवती जगदम्बिका के कृपा प्रसाद से राजा उस परम पद के अधिकारी हो गए जहां से फिर वापस लौटना नहीं होता, और देवता लोग भी जिस पद के लिए हमेशा लालयित रहते हैं। सुद्युम्न के स्वर्ग सिधारने पर पुरुरवा राजी करने लगे। वे महान गुणी और प्रजा की प्रसन्नता में सदा प्रयत्नशील रहने वाले थे। प्रतिष्ठानपुर बड़ा ही रमणीय नगर था, उसी में उनकी राजधानी थी। प्रजा की रक्षा में सदा संलग्न रहने वाले तथा संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता पुरुरवा के हाथ में अब शासन सूत्र आ गया। वे अमित उद्यमशील थे, प्रभु शक्ति तो उनमें थी ही। साम दाम दंड भेद सब उनके अधीन रहते थे। उनके राज्यकाल में सभी वर्ण अपने अपने आश्रम धर्म का पालन किया करते थे। महाराज पुरुरवा ने तरह तरह के यज्ञ किए जिनमें प्रचुर दक्षिणाएं बांटी गईं। उनके रूप, गुण, वैभव, सदाचार, स्वभाव और शक्ति की बात सुनकर उर्वशी उन पर आसक्त हो गई। उसने राजा पुरुरवा को अपना पति बनाना चाहा। वह अप्सरा ब्रह्मा जी के शाप से मर्त्यलोक में आई हुई थी। राजा पुरुरवा को गुणी समझकर उन्हें उसने वरण किया और उसने राजा के सामने ये शर्त रख दी कि राजन, तुम्हारे पास ये 2 मेढ़े रहते हैं, इनकी तुम्हें रक्षा करनी होगी। मैं हर दिन घी खाऊंगी, इसके सिवा मेरा दूसरा कोई भी भोजन नहीं होगा। महाराज, मैथुन के अतिरिक्त मैं तुम्हें कभी नग्न नहीं देख सकूंगी। राजन, अगर ये शर्त कभी भंग हुई तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी, और मैं ये बात बिल्कुल सत्य कहती हूँ। राजा ने अप्सरा उर्वशी की बात स्वीकार कर ली। तब शाप से उद्धार पाने के लिए वह प्रतिज्ञा पूर्वक वहां रहने लगी। उस समय राजा की बुद्धि और मन का एकमात्र विषय उर्वशी ही बन गई थी। वे उस पर इतने आसक्त हो गए थे कि उसके बिना क्षण भर भी रहना उनके लिए असंभव हो गया। इस प्रकार कई वर्ष बीत गए। देवराज इंद्र स्वर्ग में थे, उन्होंने उर्वशी को वहां नहीं देखा। तब वे गंधर्वों से कहने लगे कि गंधर्वों, तुम सब लोग उर्वशी को यहाँ लाने का प्रयास करो। राजा पुरुरवा की आंखों से ओझल करके उनके घर से मेढ़ों को चुरा लिया जाए तो निश्चय ही काम बन जाएगा, और यहाँ मेरा स्थान उर्वशी के बिना उदास हो गया है, इसकी शोभा ही नष्ट हो गई है। इसलिए जिस किसी उपाय से भी हो सके उस सुंदरी अप्सरा को यहाँ अवश्य ही लौटा लाओ। इसके बाद देवराज इंद्र के कहे अनुसार विश्वावसु प्रभृति अनेकों गंधर्व पुरुरवा के महल में गए। खूब अंधेरा वहां पर छाया हुआ था। गंधर्वों ने अवसर पाकर मेढ़ों को चुरा लिया। वे जब उन्हें लेकर आकाश मार्ग से चले तब मेढ़े चिल्लाने लगे। उर्वशी उन मेढ़ों को पुत्र के समान मानती थी। उनकी चिल्लाहट सुनकर वह क्रोधित हो गई। साथ ही उसने राजा से कहा कि इन मेढ़ों को सुरक्षित रखने की तुमने तो प्रतिज्ञा की थी, किंतु राजन, आज तुम्हारे विश्वास में आकर मैं नष्ट हो गई। ये मेढ़े मुझे अपने पुत्र के समान ही प्यारे थे, इन्हें चोरों ने चुरा लिया और अब तुम स्त्री के समान आंखें मूंदे पड़े हो। तुम नपुंसक हो, केवल अपने मन में ही वीर बने रहते हो, और तुम जैसे पति के साथ रहकर मैं तो चौपट हो गई। अरे, ये दोनों मेढ़े मुझे प्राणों के समान प्रिय थे,
किंतु आज ये मेरी आंखों से ओझल हो गए। इस प्रकार उर्वशी विलाप करने लगी। उसे उदास देखकर अपनी सुध-बुध खोए हुए राजा पुरुरवा निर्वस्त्र ही नंगे पैर चोरों के पीछे दौड़ पड़े। ठीक उसी समय राजभवन के सामने ही गंधर्वों की प्रेरणा से बिजली चमक उठी। राजा जाने की उतावली में थे और अप्सरा ने उन्हें निर्वस्त्र ही देख लिया। फिर तो सभी गंधर्व रास्ते में ही मेढ़ों को छोड़कर भाग गए। राजा ने उन मेढ़ों को पकड़ लिया और वे थके मांदे अपने भवन पर लौट आए। उस समय उन्हें उर्वशी दिखाई नहीं पड़ी। तब पुरुरवा अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगे, परंतु वह सुंदरी स्त्री उर्वशी तो पति को नग्न देखकर कभी की जा चुकी थी। अब स्वयं राजा पुरुरवा रोते हुए देश देशांतर में चक्कर काटने लगे। उनका मन उर्वशी में अटका हुआ था। उनकी पागलों की सी दशा हो गई थी। वे सारी धरती पर घूमते रहे। उन्हें कुरुक्षेत्र में उर्वशा दिखाई पड़ी। उसे देखकर महाराज पुरुरवा का सर्वांग पुलकित हो गया। फिर मीठी वाणी में वे कहने लगे, अरे सुंदरी ठहरो, मेरा मन तो तुम में लगा हुआ है। मैं तुम्हारे अधीन होकर रहता हूँ। मैंने तो कोई अपराध भी नहीं किया। फिर मुझ पति को इस घोर संकट में छोड़ना तुम्हारे लिए कहाँ तक उचित है? देवी, वही ये तुम्हारा प्रिय देह है। तुम्हारे दूर होने पर अब ये नष्ट हो रहा है। सुंदरी, अगर तुमने इसका परित्याग कर दिया तो इसे सियार और कौवे खा जाएंगे, अर्थात मैं जी नहीं सकूंगा। इस प्रकार राजा पुरुरवा दुखी होकर विलाप कर रहे थे। बड़ी दयनीय दशा हो गई थी। वे थक गए थे, अत्यंत विवश हो गए थे। तब उर्वशी ने उनसे कहा, महाराज, तुम बड़े मूर्ख हो। तुम्हारी बुद्धि कहाँ कुंठित हो गई? तुम घर जाओ, वहां का ही आनंद भोगो। मन में यह दुख करना व्यर्थ है। इस तरह समझाने पर भी महान मोह में डूबे हुए पुरुरवा को ज्ञान नहीं हो सका। वे दुख के उमड़े सागर में गोता खाते रहे। श्री सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, इस प्रकार ये कथा मैंने कह दी। उर्वशी का प्रसंग तो बहुत बड़ा है, मैं तो इसे थोड़े में ही कह गया। जय माता दी। आज का अध्याय समाप्त हुआ। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।